नमस्कार बच्चों, सभी को गुड इवनिंग। तरुण, कुलदीप आए, गुड इवनिंग सभी को। जल्दी से क्लास में ज्वाइन हो जाओ। उसके बाद आज जो हमारा महत्वपूर्ण चैप्टर चल रहा था, कौन सा चैप्टर था? दशमलव संख्या। ठीक है, दशमलव संख्या। डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर। हेलो अनमोल, सभी को गुड इवनिंग। कैसे हो? मेघना, श्रेया, सभी अभी तक 2 बच्चे जुड़े हैं। जल्दी से क्लास को शेयर कर दो ताकि जुड़ जाए। और 4 बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं। बफरिंग हो रहा है, बफरिंग। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है मेघना। सर बहुत लो आवाज आ रही है। आवाज थोड़ी सी बढ़ाने की कोशिश मैं करूंगा, बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। ठीक है, वॉइस एंड वीडियो क्लियर है क्या, पहले ये बता दो। ठीक है, आवाज थोड़ी सी मैं हाई करूंगा। सर अभी मेंटल एबिलिटी के 10 क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। बिल्कुल पुनीत, लेकिन जो बाकी के क्वेश्चन जो बचे हैं ना, 30 क्वेश्चन, वो आप मैथ की क्लास के बाद में कल जब आपको टाइम मिले ना तब देख लेना। ठीक है, वो मैंने सर से बात हो गई है मेरी। ठीक है, तो उन्होंने भी यही कहा है कि वो कल देख लेंगे बाकी वाली क्लास। अभी मैथ का टाइम है तो मैथ का ले लो। ठीक है, आज थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू होने के कारण मेंटल एबिलिटी की क्लास का टाइम चेंज हो गया था। शशांक, गुड इवनिंग। कितने बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं? 5 बच्चे ही ज्वाइन हुए अभी तक। तो आज लगभग आधे बच्चे उधर है ना। ये कल का होमवर्क क्वेश्चन था आपके सामने। होमवर्क क्वेश्चन था। होमवर्क क्वेश्चन में सर आवाज बहुत लो आ रही है। लो आ रही है, श्रेया बोल रही लो आवाज आ रही है। ठीक है श्रेया, कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे आवाज बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर माइक लगा लूं तो आपको दिक्कत होगी, वायरिंग वाली प्रॉब्लम होगी। एक मिनट, एक मिनट। हाँ मिलिट्री है। आवाज सही आ रही क्या? वायरिंग हो रहा है क्या, पहले ये बता दो। अगर नहीं हो रहा है ना तो क्लास को शुरू करते हैं। माइक लगा दो, माइक लगा लो। माइक लगा लिया है बिल्कुल। बी ही होगा पक्का। ठीक है, बी होगा। 9 बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं। माइक लगा लो प्लीज। माइक लगा लिया है, वायरिंग हो रही है। अच्छा हाँ, वायरिंग हो रही है। अब बताओ, आवाज सही है क्या? बी 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 बी। वायरिंग अभी भी हो रही है या नहीं, पहले ये थोड़ा सा क्लियर कर ले, उसके बाद में क्लास शुरू करते हैं। क्लियर है, मेघना बोल रही क्लियर है। ठीक है, देखो आपको क्या करना है। 18.82। ठीक है, 18.82। इसमें भाग देना है किसका? 0.10 का आपको भाग देना है। तो भाग देंगे तब क्या आएगा? हाँ वायरिंग है, अभी तक भी वायरिंग हो रही है क्या? हल्की हल्की हो रही है। देख लो, अगर आपको कोई परेशानी न है तो माइक चला पड़ा है, नहीं तो माइक निकाल देता हूँ। बी 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 बी। ठीक है, ठीक है। अब भाग देना है, हमें क्या करना है? भाग देना है ना। तो मैंने क्या कहा था कि जब भी भाग देना हो, जब भी भाग देना हो और पॉइंट उससे पहले हटा दो। पॉइंट कैसे हटते हैं वो मैंने आपको बताया था कि अगर ऊपर और नीचे पॉइंट
समान अंकों के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो सीधे पॉइंट कट जाएंगे। जैसे यहाँ पर देख लो कि पॉइंट के बाद में ऊपर भी 2 अंक है तो ये, और नीचे भी 2 अंक है तो ये दोनों पॉइंट कट जाएंगे। और क्यों कटेंगे वो भी मैं कारण बता देता हूँ। मैंने कहा था जब भी आपको पॉइंट हटाना है तो ऊपर वाला पॉइंट हटाना है तो ऊपर पॉइंट के बाद में कितने अंक है, तो ऊपर पॉइंट के बाद में 2 अंक है तो नीचे 2 जीरो लग जाएंगे। और नीचे पॉइंट के बाद में कितने अंक थे, तो नीचे भी 2 अंक थे तो ऊपर भी 2 अंक लग जाएंगे जीरो। और 2 अंक जीरो 2 बार लग जाएंगे तो दोनों बार कट जाएंगे, यानी कि क्या आ जाएगा 1882 बट्टे 10, 1882/10। ठीक है, 1882 अब 10 में भाग देना, 1882 में 10 का भाग देना है। तो अब आपको यही चीज़ बताया था कि जब पॉइंट को हटाते हैं तब नीचे जीरो लगते हैं। अब नीचे जीरो को हटाएंगे तो ऊपर पॉइंट लग जाएगा वापस से। तो यहाँ पर देखो नीचे जीरो कितने, 1 जीरो है तो 1 जीरो हटा दो और ऊपर 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगा लो, यानी कि 188.2 बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात थी नहीं, बिल्कुल सरल प्रश्न था। ठीक है, समझ में आ गया, जल्दी से बता दो। पता नहीं सर कैसी आवाज़ आ रही है। कुलदीप शायद वो वायरिंग आवाज़ होगी। वायरिंग एक बार माइक निकाल देता हूँ, मेरे हिसाब से सही रहेगा। और काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं मत निकालो। सर आपका बैटरी लो, बिल्कुल बैटरी लो नहीं है, सही है, एकदम सही है, कुछ भी लो नहीं है, जैसा भी है चलने दो अभी। ठीक है, नहीं आया, समझ में नहीं आया क्या? प्रतिज्ञा बोल रही समझ में नहीं आया। ठीक है, एक बार वापस से करवा लेते हैं। देखो क्या दिया हुआ है कि 18.82 बट 18.82 है, 18.82 बट्टे 0.10। ठीक है, ये आपका भाग देना है, भाग देना है। अब देखो जब भाग देते हैं तो सबसे पहले ये देख लो कि पॉइंट हमें हटा देना है। सबसे पहले यही देखो कि पॉइंट हटा देना है, उसके बाद में पॉइंट लगे तो लगा लेना है। ठीक है, पहले पॉइंट हटा देना है। तो देखो पॉइंट ऊपर देखो, पॉइंट के बाद में 2 अंक है और नीचे भी 2 अंक है। जब समान अंक हो ना तब सीधा सीधा पॉइंट कट जाता है, यानी कि ऊपर भी 2 अंकों के बाद पॉइंट हो, नीचे भी 2 अंकों के बाद पॉइंट हो, या ऊपर भी 5 अंकों के बाद पॉइंट हो, नीचे भी 5 अंकों के बाद में पॉइंट हो, तो सीधा पॉइंट कट जाता है। तो यहाँ से यहाँ पॉइंट कट गया, तो अब क्या बचेगा, तो अब बचेगा 1882 बटे 10 के आगे जीरो का तो कोई मतलब है नहीं, तो सीधा 10 बचेगा। क्या बचेगा, 10। अब 1882 में 10 का भाग देना है, तो 1882 में जब 10 का भाग देंगे तो यहाँ पर देखो नीचे एक जीरो है ना, तो जीरो को हटा देते हैं और ऊपर 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगा लेते हैं। बस इतना ही आपको करना, और कुछ भी नहीं करना है। नीचे देखो जीरो हटते ही नीचे ऊपर 1 अंक छोड़ के पॉइंट आ जाएगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो यहाँ पर देख लो कि 10 का भाग दे दो, किसमें, 1882 में 10 का भाग दे दो। ठीक है, 10 का भाग देंगे तो यहाँ पर देखो पहले एक बार पूरा पूरा चला जाएगा तो यहाँ पर 10 आएगा, फिर 18 में से 10 को घटाएंगे तो 8 बचेगा, फिर वापस दूसरा 8 नीचे आएगा, फिर 8 बार भाग चला जाएगा तो 80 आ जाएगा। ठीक है, फिर 80 को घटाएंगे तो 8 बचेंगे, फिर से 2 नीचे आ जाएगा तो फिर 8 बच जाएगा, 8 आ जाएगा और 80 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 82 में से 80 को घटाएंगे तो पीछे 2 बचेगा। ठीक है, अब पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट लगता ही पीछे नीचे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब देखो 10 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो 20 आ जाएगा, और 20 आते ही पूरा पूरा चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है, 188.2 है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, जब टाइम मिले ना मेंटल एबिलिटी की क्लास उस वक्त देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, भिन्न, यहाँ पर आपको भिन्नों का जोड़ पूछ लिया है। ठीक है, और ऑप्शन किस में है, ऑप्शन डेसिमल में, दशमलव संख्या का क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, तो जल्दी से आंसर की क्या आंसर होगा। 16 बच्चे ज्वाइन है और लाइक सिर्फ कितने हैं, लाइक है 6। 10 बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से लाइक कर दे, हौसला हमारा बढ़ाए रखें। ठीक है, ऐसे ही आपके लिए हर दिन क्लास
फिक्स रहती है 6 बजे, लेकिन आज 6:30 बजे का कारण भी यही था कि आपकी मेंटलिटी की क्लास चल रही थी, तो मैंने सोचा वो बीच में से छूट जाएगी, इसीलिए थोड़ा सा वो भी ले ले, उसके बाद में ये शुरू करेंगे। ठीक है, बिल्कुल पुनीत ने ये तरीका किया है, ये भी सही है, आप ऐसे भी कर सकते हो। भी आएगा सर, दिख नहीं रहा विजय, और सॉरी कुलदीप बोल रहा है आपका वहाँ पर नेटवर्क इश्यू होगा, नेटवर्क नहीं आ रहा होगा। दीपक भी बता रहा है, पुनीत भी बता रहा है। ठीक है, जितने भी बच्चे जुड़े हुए सभी के सभी आंसर अपना देते रहो, ताकि आपका पता चले कि आपको कितना आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखो क्या क्या दिया हुआ, 3/10 प्लस 5/100 प्लस 9/1000। ठीक है, 9/1000। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखो हमें ऑप्शन किस में मिल, तो कोशिश ये करो कि जो ये भिन्न दी हुई है ना, इसको दशमलव में बदल दो। और दशमलव में बदलना बहुत ही ईजी है। कैसे ईजी है, तो यहाँ पर देखो इसको दशमलव में बदलेंगे तो यहाँ पर नीचे देखो 1 0 है, तो जब 1 0 हट जाएगा तो ऊपर एक अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, तो एक अंक 3 पड़ा है, इसको छोड़ देंगे, उसके आगे पॉइंट लगा लेंगे, तो 0.3 आंसर आ जाएगा। फिर प्लस, अब देखो दूसरे में 5/100 है, तो नीचे 100 में 2 0 है, तो 2 0 को हटाएंगे तो ऊपर भी 2 अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। तो एक तो अंक हमारे पास पड़ा है 5, लेकिन दूसरा अंक नहीं है, तो दूसरा 0 लगा लो और उसके आगे पॉइंट लगा लो। ठीक है, फिर प्लस, फिर तीसरा देखेंगे तो यहाँ पर देखो 9, अब नीचे 3 0 है, तो ऊपर भी 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो एक तो अंक 9 है और उसके आगे 2 0 लगा लो, तो 3 अंक हो जाएंगे, और 3 अंक होते ही पॉइंट लगा लो। अब इन तीनों को जोड़ना है, तो जोड़ना है तो मैंने क्या कहा था, कैसे जोड़ेंगे, जोड़ना, जब भी जोड़ना हो ना, तो सबसे पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लेना। तो यहाँ पर 1 मिनट के लिए मैसेज बंद कर देना, तो यहाँ पर 3 पॉइंट लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, मैसेज ऑफ कर लो 1 मिनट के लिए, कोई भी मैसेज मत करना थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैं यहीं पे बता रहा हूँ, सभी के लिए कह रहा हूँ कि मैसेज ऑफ कर लो। देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो नहीं तो मैं बाद में कमेंट ऑफ कर दूंगा, बाद में आपको दिक्कत होगी। अभी क्योंकि यहाँ पर कमेंट की जगह ही मैं समझा रहा हूँ, तो माइक सब भी 1 मिनट के लिए मैसेज ऑफ कर लें। ठीक है, माइक मैंने निकाल दिया। यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, 0.3 पहला, बाद में क्या है, पॉइंट के बाद में 0.5, तो यहाँ पर 0 और 5, फिर पॉइंट के बाद में 009। ठीक है, तो यहाँ पर इन तीनों को जोड़ना है। अब देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट हमने लिख लिया, अब जोड़ने में भी इजी होगी, तो पहले क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, उसके बाद में क्या आएगा, 3 आएगा, तो उसके आगे क्या आ जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो 0.359 ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको जब भी पॉइंट की जोड़ करनी हो तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लेना, उसके बाद में जो संख्याएं हैं वो आप लिख लेना, उसके बाद में जोड़ एकदम सरल तरीके से हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अनमोल सी ऑप्शन नहीं होगा, बी होगा। ठीक है, शिवराज बी होगा। अब आवाज क्लियर आ गई है क्या, मैंने माइक निकाल दिया है। ठीक है, क्योंकि आपको काफी बच्चों को परेशानी हो रही थी। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला। ये पहला हो गया क्वेश्चन। अब देखो अगला करते हैं, तो अगला कैसे करेंगे देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखते चलना कि क्या है, 77/5, 77 में 5 का भाग देना है, 77/5, 77 में 5 का डिवाइड करना है। बहुत आवाज स्लो आ रहा है, देखो आवाज कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा जोर से बोलूं। ठीक है, बाकी माइक से वायरिंग प्रॉब्लम होती है तो सबको दिक्कत हो रही है।
जल्दी से आंसर बताइए, क्या आंसर क्या होगा इसका। मेघना बोल रही है 15.4। 15.4 यानी कि ऑप्शन ए। दीपक भी ऑप्शन ए बता रहा है। पुनीत ए बता रहा है। राज आर्यन ऑप्शन ए बता रहा है। तरुण ए बता रहा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। श्रेया बार बार बोल रही है माइक लगा लो, लेकिन देखो पहले ये बता दो माइक लगाएं या नहीं लगाएं। आप एक बार बता दो, अगर लगाना है तो टाइप कर लो, नहीं लगाना है तो नो लिख लो, क्योंकि माइक लगाएंगे तो बाद में वही वायरिंग वाला दिक्कत आ जाएगा। ठीक है, लगभग ए बता रहे। ठीक है, करो नो, लगाओ नो। ए बी। अब देखो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। सीधा आपको 77 में 5 का डिवाइड करना है, तो 77 में 5 का डिवाइड कर दो। तो 77 में 5 का डिवाइड करना है। अब डिवाइड कैसे करेंगे, एक अंक है तो एक अंक है तो एक अंक में भाग चला जा रहा है पहले अंक में, तो पहले अंक में भाग देंगे तो एक बार चला जाएगा, तो 5 एकम 5। 7 में से 5 को घटाएंगे तो 2 आएगा। ठीक है। ठीक है, और बाद में 7 पीछे नीचे आ जाएगा। 7 नीचे आ जाएगा। अब 5 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 5 25 हो जाएगा, यहाँ पर 25। ठीक है, 27 में से 25 को घटाएंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, अब 2 में 5 का भाग नहीं जा रहा है तो 5 पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट आते ही इसके पीछे 0 आ जाएगा। अब 5 का टेबल्स बोलेंगे 4 बार तो आपका 20 पूरा पूरा आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 15.4। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। 15.4 यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट बहुत ही इससे भी इजी है, अभी जो क्वेश्चन आया था ना उससे कई गुना तक इजी है। आप देखते ही सीधा आंसर बता दोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है। कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा भी अगर आपने गलती कर ली ना तो उसके बाद में दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि दीपक सी बता रहा, क्योंकि ऑप्शन उसी हिसाब से है। लोकेंद्र ए बता रहा है। तरुण सी बता रहा है। ऑप्शन उसी हिसाब से है, कुछ ना कुछ जिससे आप गलती कर सकते हो। इसीलिए गलती मत करना, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन है ना सरल होते हैं ना, उसको ज़्यादातर क्वेश्चन बच्चे गलत करके आते हैं। इसीलिए तो कहते हैं ना कि जब भी आपको रैंक बनानी हो ना, हाईएस्ट नंबर लेके आए हो ना, तो जितने भी सरल चैप्टर है ना उसको सबसे पहले पढ़ो और सबसे पहले क्लियर करो, क्योंकि आपके नंबर बढ़ाएंगे ना तो वही बढ़ाएंगे। ठीक है, सी 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 सी। एक बच्चे ने ये भी बताया था। देखो इसको कैसे करेंगे, 36/10। 36/10 है। अब एक आसान सी बात याद रखना। क्या बात याद रखनी है, कि जब भी बट्टे में 10 या इसके कोई भी गुणज हो, यानी कि 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, कितने भी हो, यानी कि पीछे 0 0 हो, तब भाग देना और भी सरल हो जाता है। क्यों सरल होता है, क्योंकि देखो नीचे एक 0 है तो ऊपर एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा लेंगे, तो ऊपर एक अंक यानी कि 3 और 6 है, उसमें एक 6 को छोड़ देंगे तो पॉइंट लगा लेंगे, यानी कि 3.6। क्या आ जाएगा, 3.6। और 3.6 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है, वो 3.6 दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब किसी बच्चे ने ए बताया था, मुझे पता था कोई ना कोई तो गलती जरूर करेगा, तो ये गलती नहीं करनी है आपको। ठीक है, सीधा आसान क्वेश्चन है तो उसको आसानी से करना है। मानसी ए नहीं आएगा, सी होगा इसका राइट आंसर। भगत सिंह सोलंकी के नाम से कौन बच्चा जुड़ा हुआ है, नाम जरूर बताएं अपना। ठीक है, तो ये ऐसी गलती मत करना, ध्यान रखना कभी भी। यहाँ पर 3.6 आएगा, 0.36 नहीं, पॉइंट देखो 3 और 6 के बीच में पॉइंट लग रहा है, न कि 3 से पहले पॉइंट लग रहा है। ठीक है, तो इस चीज का खास करके ध्यान रखना। जितने सही क्वेश्चन होते हैं ना उतना आप गलत करते हो। सर सही नहीं दिखाई दे रहा है, सही नहीं दिखाई दे रहा है, आपके वहां पर नेटवर्क इश्यू होगा, यहाँ पर कोई भी नेटवर्क इश्यू नहीं है।
देखो बफरिंग हो रही है तो बाकी वाले बच्चे बता दो। हरीश इणकिया के नाम से कौन जुड़ा हुआ है भाई? शायद देवेंद्र होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करो। ये क्वेश्चन तो देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर देखो सीधा आपको दशमलव में संख्या दी हुई है, दशमलव में संख्याएं दी हुई है, आपको सिर्फ जोड़ना है और उसको बाद में आपको क्या करना है, सीधा भिन्न में कन्वर्ट करना है। अब देखो ऑप्शन के हिसाब से अपन को चलना है कि भिन्न में बाद में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा भिन्न में। आंसर निकालो, उसके बाद में भिन्न में कन्वर्ट कर दो। मेघना श्रेया बिफरिंग नहीं हो रहा है तो बिल्कुल देवेंद्र आपके वहां पर दिक्कत होगा। ठीक है, और दिनेश भी बता रहा है, दीपक भी बता रहा है सर दिखाई नहीं दे रहा है। देखो जिसको दिखाई नहीं दे रहा है ना, वहां पर नेटवर्क कम होगा इसीलिए दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर कोई भी इश्यू नहीं है नेटवर्क का। एम प्रभा बी सी बता रही है, शिवराज सी बता रहा है, जसवंत सिंह सी बता रहा है। इस क्वेश्चन को करें। अब देखो इस क्वेश्चन को करेंगे तो देखो मैंने क्या कहा, जब पॉइंट में संख्याएं दी हुई तो सबसे पहले पॉइंट लगा लो। तो यहाँ पर हम 3 पॉइंट लगा लेते हैं एक दूसरे के नीचे। ठीक है, पॉइंट लगा दिया। अब पहली संख्या क्या है, 0.5 है तो 0.5। दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या है 0.05, 0.05। तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या है 0.005, तो 005। अब इन सबको जोड़ना है तो जोड़ेंगे, यहाँ पर देख लो। ठीक है, तो 5 का 5 आ जाएगा, 5 और 0 5 हो जाएगा, यानी 5 और 5 में 0 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। फिर 5 में डबल 0 को भी जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और पॉइंट 0 का 0, यानी कि आंसर कितना आ गया, 0.555। लेकिन यहाँ पर देखो 0.555 ऑप्शन में नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपको जो दशमलव संख्या है उसको भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो दशमलव संख्या को भिन्न में बदलेंगे तो यहाँ पर देखो 0.555, 0.555 है। अब देखो पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, देखो पॉइंट के बाद में कितने अंक है, पॉइंट के बाद में 3 अंक है, तो नीचे भी कितना अंक 0 आ जाएगा, नीचे 3 0 आ जाएगा। पॉइंट हट जाएगा और नीचे 3 0 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट हट गया और नीचे 3 0 आ गया। अब मैंने आपको क्या बार बार यार एक ही चीज क्यों कहनी पड़ती है, कि जब भी मैं इधर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीन में पूरी जगह नहीं होती तो यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, तब आप मैसेज मत किया करो। ठीक है, अभी मैसेज ऑफ कर लो। मुझे ये ऑफ करना पड़ेगा, आप तो मानोगे नहीं। ठीक है, पॉइंट हटा देंगे, उसके बाद में पॉइंट के बाद में 3 अंक है ना, तो 3 0 आ जाएंगे। ठीक है, 3 0 आ गए। अब 3 0 ही आते, अब देखो कि 555/1000 कोई ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में है ही नहीं 555/1000, क्योंकि 555/100 तो है लेकिन 1000 नहीं है। तो ये भी ऑप्शन हम राइट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखो, तो अब इसको काटना सीख लो। तो दोनों 5 से कट रहे, 5 से कट रहे, क्योंकि 5 की भाजकता का नियम क्या होता है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी 5, कि जिसका भी यूनिट प्लेस या इकाई का अंक 0 या 5 है तो उसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो ऊपर भी यूनिट प्लेस इकाई का अंक क्या है, 5 है, और नीचे क्या है, 0। तो ये दोनों 5 से कट जाएंगे, तो 555 को काटेंगे तो 111 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 111 आ जाएगा। बट्टे जब 100 को काटेंगे, ठीक है, 1000 को काटेंगे या पहले 100 को काटेंगे, 5 से तो 20 आ जाएगा, और पीछे एक जीरो है वो पहले जीरो लगा लो, यानी कि 111/200। और 111/200 ऑप्शन नंबर कौन से में है, ऑप्शन नंबर बी में है। यानी कि क्वेश्चन दिखने में तो बहुत ही सिंपल था, लेकिन काफी बच्चे इसमें भी गलती कर देते हैं। ठीक है, आज टेस्ट कितने बजे है, टेस्ट का टाइम वही है अपना 7:30 बजे। ठीक है, 80 नंबर्स का क्वेश्चन टेस्ट होता है तो वही 7:30 बजे है। तो सभी टेस्ट दे देना। जो भी बच्चे नए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लें। उसके बाद में मुझे पर्सनल मैसेज कर दें और मैं आपको जो हमारे टेस्ट ग्रुप है उसमें जोड़ दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखो अच्छा क्वेश्चन आया काफ़ी देर के बाद में।
अब देखो मैंने आपको भेन का जो आरोही या अवरोही क्रम होता है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर आपको निकालना है, घटता हुआ क्रम। अब देखो को मैंने जो फ्रैक्शन वाला तो मैंने बता दिया, अब मैं आपको जो डेसिमल है उसका बताऊंगा। तो डेसिमल में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। और ये भी वादा करता हूँ कि जब क्वेश्चन ऐसे एक दो करवा लूंगा ना, उसके बाद में जो दशमलव की संख्या में भी अगर आपको अवरोही या आरोही क्रम ज्ञात कराए ना, तो वो भी आप हिचकिचाएंगे नहीं और आराम से सीख जाएंगे, वो भी आपका एकदम राइट होगा। लोकेंद्र भी बता रहा है, राज आर्यन भी बता रहा है। बहुत धीरे धीरे आवाज आ रही है। देखो श्रेया, मैं आपकी दिक्कत समझता हूँ, लेकिन अगर माइक लगा लेता हूँ तो बाद में बाकी काफी काफी बच्चों को दिक्कत हो रही है, ठीक है, उनको आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है क्या किसी को भी? देखो यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पर नेटवर्क आपका इश्यू कम होगा, सभी लोग हेडफोन लगा लो। भी होगा सर। यस सर, दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, कैसे नहीं दे रहा है दिखाई? एम प्रभा भी डी बता रही है, दीपक भी बी बता रहा है, मेघना बी बता रही है। देखो तरुण, दिख नहीं रहा है ना, तो आपका ही वहां पर इश्यू होगा, नेटवर्क इश्यू हो रहा है, मैंने बार बार यही कह रहा हूँ, क्योंकि अगर दिख नहीं रहा है ना तो सबको नहीं दिखेगा, अगर मेरे यहाँ से दिक्कत होती तो, ठीक है। लेकिन बाकी वाले बच्चे आंसर दे रहे हैं, उसका मतलब आपके वहां पर गांव में नेटवर्क नहीं होगा या फिर नेटवर्क कम आ रहा है, इसीलिए नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखना अच्छी तरह से। आपको एक अच्छी चीज बताता हूँ, कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले आरोही या अवरोही क्रम, तो मैंने पहले ही बता दिया है कि आरोही या अवरोही क्रम किसे कहते हैं। आरोही क्रम बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि पहले छोटी संख्या, उसके बाद बड़ी, उसके बाद बड़ी, उसके बाद बड़ी, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर हो गया, बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। अवरोही किसे कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं, यानी कि घटता हुआ क्रम, पहले बड़ी संख्या आएगी, उसके बाद छोटी, उसके बाद छोटी, उसके बाद उससे भी छोटी आएगी, ठीक है, ऐसी संख्याएं आएगी। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई भी ऑप्शन उठा लो, कोई भी ए ले लो या बी ले लो या सी ले लो, कोई भी एक ऑप्शन ले लो, ठीक है। ऑप्शन ले लिया। अब ऑप्शन ले लिया तो यहाँ पर देखो पहली संख्या ऑप्शन ए ले लेते हैं, तो ऑप्शन ए में क्या क्या दिया हुआ है, एक तो है 12.075, ठीक है। उसके बाद में क्या है, 12.705, उसके बाद में क्या है, 12.750। अब हमें क्या पूछा है कि अवरोही क्रम पूछा है, यानी कि सबसे पहले बड़ी संख्या लेनी पड़ेगी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, ठीक है, ठीक है, यानी कि सबसे पहले बड़ी संख्या लेनी पड़ेगी, उसके बाद छोटी 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 ऐसे लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो, अब हम बड़ी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो सबसे पहले आपको पहला वाला अंक देखना है। क्या करना है, पहला वाला अंक देखना है, यानी कि यह पहला अंक वाला अंक देखो, तो पहला अंक सब में एक 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 है, यानी कि यहाँ से पता नहीं चला कि कौन सा बड़ा है कौन सी छोटी है। फिर दूसरा वाला अंक देखो, तो दूसरे वाले अंक में भी क्या क्या है, दो 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 दो, यानी तीनों में दो दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर भी पता नहीं चला कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। लेकिन तीसरा अंक देखेंगे, तो तीसरा देखते यहाँ पर देखो, इसमें जीरो, इसमें सेवन और इसमें भी सेवन है, यानी कि सेवन है वो जीरो से बड़ा होता है, तो ये तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, यानी कि ये 3 नंबर पर आ जाएगी। कितने नंबर पर आ जाएंगे, 3 नंबर। अब इनमें से पता नहीं कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, क्योंकि दोनों में साथ साथ है,
साथ साथ है, तो यानी कि दोनों बराबर है। तो अगला अंक देखेंगे तो 0 है और इसमें 5 है। क्या है, 0 और 5 है। तो 0 और 5 में बड़ा कौन सा होता है, 5 बड़ा होता है, 5 बड़ा होता है। तो ये पहले नंबर पर आ जाएगी, ये सबसे बड़ी होगी, और ये दूसरे नंबर पर आ जाएगी, और ये तीसरे नंबर पर आ जाएगी। अब पॉइंट देख लो, 12.750, 12.705 और 12.075, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना कि कोई भी आपको ऑप्शन दिया हुआ हो, उसमें जितनी भी नंबर दी हुई है, डेसिमल नंबर दी हुई है, उनको एक बार लिख लो, बाद में आगे से चेक करना शुरू कर दो कि पहला वाला अंक जिसका बड़ा होगा वो बड़ी संख्या होगी, जिसका छोटा होगा वो छोटी संख्या होगी। पहले अंक से नहीं पता चलता है तो दूसरा देखो, दूसरे भी से भी नहीं पता चलता तो तीसरा अंक देखो, तीसरे से भी पता नहीं चलता तो अगला अंक देखो। ऐसे करते आप आराम से ज्ञात कर सकते हो, और उसमें ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, ये आपको कुछ दिया हुआ है, उसमें भाग देना है। देखो ये, एक मिनट, देखो क्या दिया हुआ है कि आपको पहले कोष्टक दिया हुआ है, कोष्टक में कौन सी संख्या दी हुई है, 35.624 माइनस 26.510, ये कोष्टक में दिया हुआ है। इसको 14 से भाग देना है, किससे, 14 से डिवाइड करना है। तो अब आप इसको, आपका आंसर कितना आएगा, जब 35.624 माइनस 26.510 में से 510 इसमें से 14 को डिवाइड करोगे, 14 को डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा। बिल्कुल करेंगे, जल्दी करेंगे। ठीक है, ये अभी मैंने ऑर्डर किया था, पहले माइक के बिना ही पढ़ा था, लेकिन अभी ऑर्डर किया था, उसमें वायरिंग प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखते हैं नेक्स्ट, अगला देखेंगे। ठीक है, तो उसमें भी आने में टाइम लगेगा, तो थोड़े दिन तक। आयुष, जल्दी से बताओ कि कौन सा आंसर सही होगा। आज क्वेश्चन हम थोड़े से ही कर पाएंगे, क्योंकि टाइम आज अपने आधा आधा घंटा है ना, क्लास लेट शुरू की है, तो आधा घंटा काफी, क्वेश्चन आधे घंटे में हो जाते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप आंसर बताते चलो, उसके बाद में हम फटाफट से आंसर क्या होगा। हेम प्रभा ए बता रही है। ठीक है, फिर से एक बार बता देता हूँ, संडे को आपकी पहले मीटिंग हुई थी ना, वैसे वैसे इस संडे को भी मीटिंग है, मोटिवेट भी करेंगे, आपके पेपर के बारे में भी बताएंगे, और जो हमारा एप्लीकेशन ऐप वाला, उसमें क्या क्या करना है, उसमें क्या नहीं करना है, वो भी चीज़ें नॉलेज में आपको दूंगा। ठीक है, बाकी मोटिवेट सबसे ज़्यादा वही है, मीटिंग में मोटिवेशन करेंगे आपको। ठीक है, तो संडे में सभी ज्वाइन होना, लिंक शेयर हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा। ठीक है, उसके लिए आप ज्वाइन हो जाना हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंतर्गत। ठीक है, तो मेघना ने आंसर दिया 0.65651, यानी कि ऑप्शन बी बता रही है मेघना, है ना। ठीक है, अभी तक आंसर सिर्फ एक बच्चे का ही आया है, एक बच्चे का आया, प्रतिज्ञा ने भी बी बताया, भंवर कंवर ने भी बी बताया, प्रतिमा। देखो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखना अच्छी तरह से, कि यहाँ पर देखो सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि जब भी ब्रैकेट दिया हुआ हो, कभी भी कोष्टक दिया हुआ हो, तो सबसे पहले कोष्टक को सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखो कोष्टक में क्या करना है, घटाना है, बाकी दी हुई है, क्या दी हुई है, बाकी घटाना है। माइनस दिया हुआ है तो माइनस, यानी कि दो पहले से पॉइंट लगा लो। अब माइनस करना है, किसको करना है, 35.624 में से, 35.624 में से आपको 26.510 को घटाना है। ठीक है, माइनस करना है, तो पहले इसको कोष्टक को सोल्व करोगे, इसकी जगह पर आंसर क्या आएगा। ठीक है, पहले इसको सोल्व करते हैं, तो 4 में से 0 को घटाएंगे तो 4 आएगा, फिर 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 आएगा, फिर 6 में से 5 को घटाएंगे तो 1 आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, फिर 35 में से 26 को घटाते हैं तो 9 आएगा, कितना आएगा, 9 आएगा, यानी कि 9.114।
ये हमारा आंसर आ गया। जब इनको घटाते हैं तो 9.114 आता है। अब ये हमारा आंसर आ गया। अब 9.114 में 9.114 में आपको 14 का भाग देना है। किसका भाग देना है? 14 का भाग देना है। अब मैंने क्या कहा, एक बार के लिए आप भूल जाओ कि पॉइंट है, कि पॉइंट है ही नहीं, भूल जाओ कि पॉइंट है ही नहीं। यहाँ पर सीधा 9114 में 14 का भाग देना है। तो यहाँ पर देखो भाग देंगे तो 14 दूनी 28, 14 का पार्ट 6 बार बोलेंगे ना तो 84 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 84 आ जाएगा। फिर 91 में से 84 को घटाएंगे, 91 में से 40, अब देखो एक बार के लिए मैं कह रहा हूँ ना पॉइंट को हटा दो, फिर क्या बचेगा? 9114। ठीक है। अब 91 में से 84 को घटाएंगे तो 6 और 1 7 बचेगा। फिर पीछे ये वाला नीचे 1 ये आ जाएगा तो 71 हो जाएगा। 71 में 14 का भाग देंगे तो 5, और 14 का 5 बार पहाड़ा बोलेंगे तो 70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। 14 पंजू 70। फिर 71 में से 70 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, और फिर पीछे वाला 4 है वो नीचे आ जाएगा। फिर 14 एकम 14। ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 14 में से 14 को घटाएंगे तो पीछे 0 बचेगा, यानी कि 651 हमारा आंसर आ रहा है। अब देखो 651 आ रहा है, क्या आ रहा है? 651। अब वापस से पॉइंट लगाना है। तो पॉइंट देखो पहले कितने अंकों के बाद था, तो पहले क्या संख्या थी कि 9.114, यानी कि पॉइंट के बाद में टोटल 3 अंक थे। अब भी वापस 3 अंक छोड़ दो, उसके बाद में पॉइंट लगा लो तो 1 2 और 3 इनके आगे पॉइंट लग जाएगा, यानी कि पॉइंट 651, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ में आ गया? जल्दी से थम्स अप का निशान भेजते चलो ताकि आगे बढ़ते चलेंगे। जब भी आपको ब्रैकेट दिया हुआ हो तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है। ब्रैकेट में भाई गुणा हो, जोड़ हो, बाकी हो, कुछ भी हो, पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है, उसके बाद में भाग देना है या गुणा करनी, जो भी है पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, ये तो सीधा योगफल पूछा है। योगफल का मतलब क्या होता है, काफी बच्चों को अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। योगफल का मतलब होता है सम। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान रखना, टोटल सम पूछा है, इन तीनों का सम क्या होगा, टोटल सम पूछा है। फटाफट से सम ज्ञात कर लो। बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन इन्हीं इजी क्वेश्चन में आप गलत मत करना, यही कोशिश करना है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि नवोदय विद्यालय की परीक्षा में क्वेश्चन हार्ड नहीं आते हैं, जो लेवल है उसी के अकॉर्डिंग आते हैं। अब जो जो अगर आपके अकॉर्डिंग आने वाले हैं ना, अब दशमलव संख्या में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। दशमलव संख्या में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए ऐसे करवा रहा हूँ। ठीक है। बाकी अगर एरिया एंड पेरीमीटर, क्षेत्रफल, परिमाप, मान लो, समय, दूरी, चाल, साधारण ब्याज, लाभ, हानि, जब वो चैप्टर आएंगे ना तो उनके भी क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग आएंगे, ताकि आप वो भी क्वेश्चन कर सको। ठीक है। तो सभी के आंसर आ रहे हैं सी 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 सी। 53.284 मेघना सी बता रही। ठीक है। प्रतिज्ञा सी बता रही है। वापस से वही करना और कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ठीक है। नग सिंह सोलंकी के नाम से कौन जुड़ा हुआ बच्चा, अपना एक बार नाम बता देना। मुझे लग रहा है कि आप न्यू स्टूडेंट हो। ठीक है। तो यहाँ पर देखना क्या करना है कि पहले 3 संख्याएं, एक 4.4, एक 4.44, एक 44.444, तो 3 संख्याएं, तो 3 पॉइंट लगा लो पहले से। 3 पॉइंट लगा लिया। अब देखो 3 पॉइंट लगाते ही क्या करना है, यहाँ पर देखो 3 पॉइंट लगा लिए। 3 पॉइंट लगा लिए तो यहाँ पर देखो क्या है, 4.4 है तो 4.4, दूसरी क्या है 4.44 तो 4.44, तीसरी संख्या क्या है 44.444। ठीक है। अब आपको इनको ऐड करना, कुछ भी नहीं, तो 4 के नीचे कुछ भी नहीं, तो 4 का 4 आ जाएगा। ठीक है। फिर 4 और 4 8 हो जाएंगे, और यहाँ पर 4 4 8 और 4 12, 12 का 2 आएगा और हासिल 1 लगेगा। ठीक है। फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा। फिर 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 का 3 आएगा। फिर 1 हासिल लगेगा, 5 और सॉरी 4 और 1 5 हो जाएगा, यानी कि 53.283, 284, यानी कि ऑप्शन नंबर
सी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको टोटल सम पूछा है, ऐड करना है, सबको जोड़ना है। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भाग देना है। अब ये देखो, भाग है तो वैसे आसान है, लेकिन आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा। ठीक है, जल्दी से आंसर देते चलिए, गलत नहीं बताना है। ठीक है, अब देखो किसी को नहीं आता है, गलत हो जाता है, ऐसी नहीं है कि गलत बताओगे तो आपको डांट पड़ेगी वगैरह, लेकिन बताते चलो ताकि आप, हमें भी पता चले कि आप किस लेवल के विद्यार्थी हो, किस लेवल के स्टूडेंट हो, ताकि हम उस क्वेश्चन आप और तैयारी थोड़ी सी मजबूत करें। क्योंकि कोई तो होनहार होता है, कोई थोड़ा सा लो लेवल का होता है। ठीक है, तो आप जब आंसर बताओगे ना तब भी आपका लेवल हमें पता चलेगा और उस लेवल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ठीक है, श्रेया बोल रही नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, भाग देना है, वैसे कोई दिक्कत नहीं, नहीं आता है तो। ये भाई कौन डिसलाइक वाला कर रहा है, क्या अच्छी नहीं लगी क्लास क्या? ये जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मान के चलो, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। आयुष ए बता रहा है, मेघना भी ए बता रही, फोर वरुण सी बता रहा है, दीपक ए बता रहा है। नॉन ऑफ दिस। एक बार जब तक आंसर दो तब तक एक बार फिर से बता देता हूँ, कोई न्यू स्टूडेंट है, कोई न्यू स्टूडेंट है, और वो हम हर दिन 80 नंबर वाला, 80 क्वेश्चन, 40 मानसिक योग्यता के, 40 20 हिंदी के, 20 गणित के, टोटल 80 प्रश्नों वाला टेस्ट देना चाहता है बिल्कुल फ्री में। तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा इस क्लास के नीचे, तो उसमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, तो वहां पर हमें ज्वाइन कर ले, और उसके बाद में मुझे पर्सनल मैसेज कर दे। मेरे लास्ट नंबर 346 है। ठीक है, तो उसमें एडमिन होगा, तो उसमें मुझे पर्सनल मैसेज कर दे, या फिर जो भी एडमिन है आप उन्हें पर्सनल मैसेज कर देना, तो हम आपको उस ग्रुप में जोड़ देंगे और आप डेली टेस्ट दे सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, आप फ्री में टेस्ट दे सकते हो, ये आपके लिए सुविधा है। और भी अच्छे अच्छे चैप्टर वाइज क्वेश्चन वगैरह सब डालते रहते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन एकदम मतलब कि बिल्कुल आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल किसी भी प्रकार की फीस नहीं ली जा रही है। तो जितना हो सकता है ना उतना ज़्यादा फायदा उठाओ। सॉरी का कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को अच्छी लगेगी किसी को नहीं लगेगी। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको अच्छी क्यों नहीं लगी। देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, तो क्या क्वेश्चन क्या है देखो, 0.5, 0.5 में 0.125, 125, इसका आपको भाग देना है। ठीक है, भाग देना है, तो यहाँ पर देखो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले पॉइंट हटा दो। अगर भाग देना है ना, ऐसे लिखेंगे ना, तो सबसे पहले पॉइंट हटा दो। तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर देखो, ऊपर वाले पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर पॉइंट के बाद में एक अंक है, तो नीचे एक जीरो आ जाएगा, पॉइंट हटाते ही एक जीरो आ जाएगा। और नीचे वाले पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बाद में कितने अंक है, तो 125 है, तो 3 अंक है, तो ऊपर कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो आ जाएंगे। कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो आ जाएंगे। तो ऊपर संख्या क्या बनेगी, ऊपर संख्या बनेगी 5, और उसके पीछे 3 जीरो, और नीचे क्या बनेगी, 1 2 5 0। ठीक है, अब एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब 500 में से 125 का भाग देना है, तो 125 में 500 का भाग दोगे तो सीधा ऑप्शन नंबर, सीधा आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। और अगर इसको आप काटते भी हो तो भी कुल मिलाकर ऑप्शन 4 आएगा, क्योंकि 125 का डबल होता है 250, और 250 का डबल होता है 500, तो सीधा आपको पता है कि सीधा 400 आ जाएगा। सॉरी, 400 नहीं, 4 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आप 500 में से 125 को काटते भी हो ना तो भी 100 मतलब 4 आएगा। ठीक है, 125 को काटते भी हो ना तो भी आएगा। तो यहाँ पर देखो, अगर 5 से काटते हैं तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, और इसको 5 से काटते हो तो 25 आ जाएगा, और 25 में जब 100 में 25 का भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, बहुत मजा आ रहा है सर।
क्वेश्चन अच्छे अच्छे है। जीरो मग सिंह बोल रहे हैं मुझे साथ में ले लो। तो देखो अगर आप जुड़ना चाहते हो तो व्हाट्सएप ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और अगर वहां पर भी नहीं मिलता है ना, तो आपके लिए एक और यहाँ पर नंबर लिख लेता हूँ, वो नोट कर लेना, 9784142346। ये मेरे खुद के नंबर है। आप इस पर मुझे व्हाट्सएप नंबर पर, यही मेरे व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपके सामने है। अच्छा, इसका मतलब समझ नहीं आया, ये भी अच्छी चीज है। देखो कुछ भी नहीं करना है। देखो कुछ भी नहीं करना, जब भी पॉइंट वाला हो तो सबसे पहले पॉइंट हटाओ, उसके बाद में सीधा भाग देना। अब सीधा भाग देना आपको 304 में, 304.75 में आपको भाग देना है, 15 का भाग देना है, ठीक है। 15 का भाग दो, देखते हैं आप में से कितने बच्चे आंसर सही सही बताते हैं। ये मत समझना कि सरल सर तो इतने सरल सरल क्वेश्चन करवा रहे हैं। देखो वही तो बता रहा हूँ बार बार कि जो आपकी दशमलव संख्या में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ। जब आप वो देखोगे ना बाकी वाले चैप्टर जिसमें हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें उस हिसाब से क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन होंगे पूरे के पूरे। और अगर आपको अगर भी कुछ भी अगर अभी तक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं ना, तो शायद आपने पूरा जो बेसिक लेक्चर वीडियो है, जो पूरा मैथ का चैप्टर वाइज पूरा समझाया हुआ बेसिक से, तो वो जाके आराम से देख सकते हो। प्लेलिस्ट आपको मैथ्स 2020 के नाम से मिल जाएगी, ठीक है, 2022 के नाम से, सॉरी 20 के नाम से नहीं, 2022 मैथ्स क्लास 6 2022, ठीक है। अब इसमें भाग दे दो जल्दी से, क्या आ जाएगा आंसर? बी होगा। ऑप्शन नहीं, ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, तो आपका दीपक आंसर कितना आ रहा है वो बता दो। दिनेश डी बता रहा है, मेघना सी बता रही है, प्रतिज्ञा बी बता रही है, शिवराज सी बता रहा है। 2.31। दीपक आप 2.31 देख रहे हो, तो मैंने क्या कहा, अगर एक बार आप 15 को 2.31 से गुणा करोगे तो 304.75 आएगा क्या, ये भी आप एक बार समझ लो, ठीक है। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो तो सीधा सीधा गलत है। दीपक आपका जो आंसर आ रहा है गलत है सीधा, क्योंकि अगर आप मैंने आपको क्या कहा यहाँ पर वापस से समझना, सी आंसर होगा सर, ठीक है। देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, ध्यान से देखना कि जब 304.75 है ना, तो एक बार के लिए पॉइंट हटा दो आप, ठीक है, सीधा 15 का भाग दे दो, ठीक है। 15 का भाग दे देंगे, तो 15 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, तो पहले 15 दूनी 30 होगा, तो दो अंकों में भाग जा रहा है, तो 15 दूनी 30, तो यहाँ पर 30 में से 30 को घटाओगे तो जीरो आएगा, ठीक है। फिर 4 को नीचे लेके आओगे तो 4, अब 15 में 4 का भाग नहीं जा रहा है, 15 में 4 का भाग नहीं जा रहा है, तो भाग नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर भाग टूटने पर जीरो आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब नीचे 7 आ जाएगा, ठीक है, तो 47 हो गए, तो 15 तिया 45 होता है, तो कितना हो जाएगा, 15 तिया 45, तो 47 में से 45 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। फिर 5 नीचे आएगा तो 25 हो जाएगा। फिर 15 एकम 15, ठीक है। जब
15 एकम 15, तो अब देखो कितने बचेंगे, 25 में से 15 को घटाएंगे तो 10। अब पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है, सॉरी, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। अब पॉइंट लगते ही यहाँ पर जीरो आ जाएगा, जीरो आ गया। अब देखो 100 हो गए तो 15, 15 का पहाड़ा बोलेंगे कितनी बार, तो 15 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे तो 90 आ जाएगा। तो 100 में से 90 को घटाएंगे तो पीछे 10 बचेगा और फिर से 6 आ जाएगा, यानी कि आंसर कितना आ रहा है टोटल मिला के, आंसर आपका आ रहा है 20, 31 और पॉइंट 66। अब देखो 20, 31.66 आ रहा है ना। अब देखो, अब यहाँ पर ध्यान ध्यान से देखना कि पॉइंट के बाद में आपके पॉइंट कितने अंकों के बाद था, तो पॉइंट 2 अंकों के बाद था, तो पॉइंट यहाँ पर पहले से है। अब 2 अंक और छोड़ दो और उसके बाद में लगा लो, तो 2 अंक छोड़ के यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आएगा 20.3166। ठीक है, 20.3166। अब आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि ये सर सही है गलत है, हमें नहीं पता, तो 20.3166 को 15 से गुणा कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 304.75, 304.75 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और 20 पॉइंट अगर ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन थोड़ा सा इधर उधर हो गया होगा, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, 20.3166 आ जाएगा, बिल्कुल यही आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, और देखते हैं इस क्वेश्चन का कौन कौन आंसर देखो अब 5 मिनट बचे हैं, तो यही लास्ट क्वेश्चन हो पाएगा, तो जल्दी से जल्दी अगर आप दोगे आंसर तो कर लेंगे। हाँ, इस तरह से क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन है ना, वो काफी पूछे जाते हैं नवोदय विद्यालय में। इस प्रकार के क्वेश्चन नवोदय विद्यालय में काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अगर 158.37 को 4.3 से गुणा करते हैं तो 680.999 आता है। अगर 1583 में से 10 का भाग देंगे फिर उसको 0.43 से गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा, ये बताना है आपको। अगर कोई समझदार है ना तो सीधा आंसर सामने पड़ा है, बिल्कुल आंसर है ना वो एकदम सामने आंसर पड़ा है। बी होगा सर, हेम प्रभा और प्रतिज्ञा सी बता रही है, दिनेश बी बता रहा है। आंसर सामने पड़ा है नेपाल। अच्छा, नेपाल नाम है क्या, आंसर आपके सामने पड़ा है, बिल्कुल आंसर सामने पड़ा है। और भी जल्दी से बता दो, बाकी वाले भी आंसर क्या आ जाएगा। शिवराज सी बता रहा है। नेपाल सी बता रहा है। देखो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखना कि 158 क्या है, 158.37 को अगर 4.3 से गुणा करते हैं तो आंसर कितना आता है, 680.999। ठीक है, अब हमें ये तो दिया हुआ है, सिचुएशन दी हुई, हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है कि अगर 1583.7
में पहले 10 का भाग दे दो, ठीक है, कोष्टक यानी पहले कोष्टक को सोल्व करेंगे, उसके बाद में अगर 0.43 से गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा। मेघना ने बी बताया है, राज आर्यन सी बता रहा है, अब भाई ए बता रहा है सर आंसर मैच नहीं कर रहा है। आंसर मैच हो रहा है, बिल्कुल आंसर आपके सामने है। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं यहाँ इस कंडीशन को ऐसे लिख लेता हूँ कि 1583.7 इसमें 10 का भाग देना है, ठीक है। अब आप आराम से कर सकते हो। अनमोल ए बता रहा है, श्रेया ए बी बता रही है, अनमोल बी बता रहा है, श्रेया बी बी बता रही है, नेपाल बी बता रहा है, ठीक है। अब देखो नीचे 10 का भाग देना है, 10 का भाग देना है, उसका मतलब क्या होगा कि जीरो हटाएंगे तो एक अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा, तो पॉइंट तो यहाँ पर पहले से ही है, तो एक अंक और छोड़ दो तो पीछे 3 छूट जाएगा और यहाँ पर 8 और 3 के बीच में पॉइंट लग जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा 158.37, 158.37 आ जाएगा। अब 158.37 को यहाँ कोष्टक को हमने सोल्व किया तो कितना आ रहा है 158.37, ठीक है। इसको 0.43 से गुणा करो, किससे गुणा करो 0.43 से गुणा करो, तो 0.43 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर देखो कि इसको एक बार मिटा लेता हूँ, 158.37 आएगा, है ना, 158.37 0.43 से गुणा 158.37। अब इस क्वेश्चन की खास बात क्या है कि इसमें आपको क्या करना है कि आपको जो जोड़ गुणा है ना वो नहीं करनी पड़ती। क्यों नहीं करनी पड़ती, देखो आंकड़े वही सेम सेम है, 158.37 इंटू 4.3 को जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा 680.99, 999, तो इसमें भी अगर गुणा करेंगे तो 680 पॉइंट सॉरी 99, 999 आएगा। अब पॉइंट कहाँ पर लगेगा वो हमें पता करना है, तो यहाँ पर देखो पॉइंट कहाँ पर लगेगा, तो देखो 2 अंक ये है और 2 अंक ये है, तो 2 और 2 4 अंक छोड़ दो और पॉइंट लगा लो, तो यहाँ पर देखो 2 अंक ये छोड़ दे और 2 अंक ये छोड़ दिए, यानी कि 68.09, 68.0999, यानी कि 68.0999 आपका ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ पॉइंट का ही खेल होता है, बाकी जोड़ बाकी गुणा भाग करने की कोई जरूरत नहीं होती है, कि जो पीछे वाला ऑप्शन होता है ना आंसर दिया होता है ना वही आपका आंसर होता है, बस आपको पॉइंट चेंज करना होता है और कुछ भी नहीं करना होता है, ठीक है। तो जिन्होंने बी ऑप्शन बताया था उनका बिल्कुल राइट आंसर है। और उसके बाद में यहाँ पर एक ये देख लीजिए आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, और कमेंट करके बता देना होमवर्क क्वेश्चन को। और 27 हो चुकी है, 7/27, तो 7/30 पर आपका टेस्ट होगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप में चलते हैं। और आज के लिए इतना ही, बाय सभी को, फिर मिलते हैं टेस्ट में, ठीक है, ओके बाय।